बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सजाद अली। फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो में आपने देखा था टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में कि टेक्स्ट का कलर किस तरह से चेंज करते हैं, इसकी अलाइनमेंट किस तरह से चेंज करते हैं और टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टीज़ देखी थी आपने। तो इस वीडियो में हम कुछ फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनकी कुछ वैल्यूज़ देखेंगे कि वो किस तरह से यूज़ होती हैं। तो ये आपके सामने दो पैराग्राफ्स हैं जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, जिन पे कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की हमने, कोई प्रॉपर्टीज़ अप्लाई नहीं की CSS की। तो अब हम इन पे कुछ फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास पैराग्राफ है, हमने सिलेक्टर ले लेना है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ सिलेक्टर से हमने इसको कॉल करवाना है CSS पे। तो फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़, इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये साइज़ के लिए यूज़ होता है, फ़ॉन्ट के साइज़ के लिए। तो फ़ॉन्ट का जो साइज़ हम देते हैं वो हमारे पास तीन तरीके हैं, हम तीन तरीके से इसका साइज़ दे सकते हैं। या तो पिक्सेल्स में, या पॉइंट्स में, या परसेंटेज में। तो आप इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज़ के लिए। या तो आप पिक्सेल्स में साइज़ दे सकते हैं, या पॉइंट्स में, या फिर परसेंटेज में। तो मैं आपको तीनों यूज़ करके दिखा देता हूँ। जिस तरह हमने फ़ॉन्ट साइज़ का ले लिया, तो हम यहाँ कर देते हैं 20 पिक्सेल्स। इसको सेव किया तो ये आप देख सकते हैं हमारा फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया। अब इसी तरह अगर हम पॉइंट यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा टेक्स्ट और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अब पॉइंट में और पिक्सेल्स में कुछ फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है। 1 पिक्सल जो होता है, 1 पॉइंट जो होता है, 1 पॉइंट जो होता है वो इक्वल होता है 1.5 या 1.6 पिक्सेल्स के। तो आप इसको पॉइंट में भी फ़ॉन्ट साइज़ को दे सकते हैं या पिक्सेल्स में भी दे सकते हैं। आप जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से या तो पॉइंट्स में दे दें या फिर पिक्सेल्स में दे दें। और इसके अलावा हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो ये दे सकते हैं परसेंटेज में कितना छोटा हो गया। आप जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ बढ़ाएंगे ये उतना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। तो ये तीन मेथड्स हैं फ़ॉन्ट साइज़ अप्लाई करने के। या तो हम इसको पॉइंट्स में अप्लाई कर सकते हैं, या इसको हम परसेंटेज में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम इसको पिक्सेल्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं और मेथड यूज़ कर सकते हैं, आपने जो भी मेथड इस पे अप्लाई करना है। तो ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट साइज़। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल की। अब फ़ॉन्ट स्टाइल में आप इटैलिक यूज़ कर सकते हो। इसको सेव किया और आप देख सकते हैं आपके दोनों पैराग्राफ के जो फ़ॉन्ट हैं वो इटैलिक हो गए। और इस तरह आप इसमें नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल में क्या होगा कि आपका टेक्स्ट दोबारा से फ़ॉन्ट्स जो हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, जिस तरह से पहले थे बिल्कुल वैसे ही शो होंगे। तो ये है हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यूज़। और इसके बाद एक प्रॉपर्टी और यूज़ करते हैं हम, फ़ॉन्ट फैमिली। अब फ़ॉन्ट फैमिली किस लिए यूज़ होता है कि जो हमारा फ़ॉन्ट है उसका स्टाइल चेंज हो जाए। अब ये जो हमारा फ़ॉन्ट है, हम इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं इसकी राइटिंग जो है वो थोड़ी स्टाइलिश आ जाए। तो उसके लिए हमने यूज़ करना है फ़ॉन्ट फैमिली। अब फ़ॉन्ट फैमिली में हम कोई भी स्टाइलिंग दे सकते हैं, कोई भी राइटिंग की स्टाइलिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। जिस तरह हमने यहाँ लिख दिया एरियल। इसको सेव किया तो आप देख सकते हैं थोड़ी स्टाइलिंग इसकी चेंज होगी। तो अगर आपको इसके फ़ॉन्ट फैमिली के स्टाइलिंग का नाम नहीं पता तो आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ, आप वहाँ से इसकी स्टाइलिंग निकाल सकते हैं। आप MS वर्ड ओपन करें,
तो MS वर्ड ओपन करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज होते हैं। तो ये बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं स्टाइलिंग के, तो यहाँ से आप कोई भी नाम लिख कर देख कर वहाँ लिख सकते हैं और अपने वेब पेज पे यही स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं जो यहाँ पर अप्लाई की हुई है। अब जिस तरह से मैं एक अप्लाई करता हूँ, ये वाली अल्जेरियन, और इसको सेव किया, तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो भी फ़ॉन्ट थे उनका स्टाइल जो है वो चेंज हो गया। अब इसी तरह रिक्वायरमेंट के हिसाब से या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी प्रॉपर्टीज़, आप कोई भी वैल्यू इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी क्लाइंट ऑर्डर करता है कोई वेबसाइट बनाने के लिए, तो वो साथ में फ़ॉन्ट भी बता देता है कि आपने कौन से फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं। तो आपने फिर वो परेशान नहीं होना, आप यहाँ से फ़ॉन्ट निकाल सकते हैं। इसके अलावा नेट से भी आप बहुत सारे फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए। तो ये था हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली कि हमारे जो फ़ॉन्ट है उसकी स्टाइलिंग चेंज करने के लिए यूज़ होता है। और इसके बाद भी नंबर 4 पे हम यूज़ करते हैं फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट किस लिए यूज़ होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है, हमारा जो फ़ॉन्ट है वो कितना ज़्यादा भारी नज़र आए या कितना ज़्यादा बोल्ड नज़र आए। अब हम इसमें बोल्ड भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड किया हमने, तो आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ॉन्ट है वो बोल्ड हो गया। और इसके अलावा इसकी एक वैल्यू और यूज़ कर सकते हैं, लाइटर। तो जो भी हमारा फ़ॉन्ट था वो लाइट हो गया थोड़ा, या फिर इसमें आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है, आपके क्लाइंट की जैसी रिक्वायरमेंट है, आप उसी तरह से इसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट की। अब फ़ॉन्ट वेट के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं इसमें फ़ॉन्ट वेरिएंट। अब फ़ॉन्ट वेरिएंट में या तो हम नॉर्मल भी कर सकते हैं या फिर हम इसमें स्मॉल कैप्स, इसको सेव किया, तो आप देख सकते हैं सारे के सारे जितना भी हमारे पास फ़ॉन्ट था वो स्मॉल हो गया और कैपिटल में नज़र आ रहा है सब। तो इसको हम नॉर्मल भी कर सकते हैं। नॉर्मल कर देंगे तो दोबारा से हमारा फ़ॉन्ट नॉर्मल हो जाएगा, जिस तरह से पहले नज़र आ रहा था बिल्कुल वैसा। तो ये कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज़ होगी हमारे पास फ़ॉन्ट की। और इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और बता देता हूँ, लाइन हाइट। अब लाइन हाइट क्या होता है, जिस तरह से ये हमारे पास लाइनें नज़र आ रही हैं, इनके दरमियान में जो स्पेस है उसको हम कहते हैं लाइन हाइट। अगर हम ये स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यूज़ दे देंगे। तो आप देख सकते हैं 3 वैल्यू दी तो हमारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब इसी तरह से आप जितनी वैल्यू इंक्रीज़ करती रहेंगे इसकी, और उतना ज़्यादा स्पेस हमारे पास इंक्रीज़ होता रहेगा इसमें लाइन हाइट का। तो व्यूअर्स, ये हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ जो यूज़ होती हैं फ़ॉन्ट स्टाइलिंग के लिए CSS में। तो ये जो मोस्टली यूज़ होती हैं प्रॉपर्टीज़ वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और इसके अलावा कुछ और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इतनी यूज़ नहीं होती, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ। अब ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो मोस्टली यूज़ होती हैं, जिनका आपको पता होना लाजमी है, और इनकी वैल्यूज़ का भी पता होना चाहिए, इन प्रॉपर्टीज़ का भी पता होना चाहिए, और इनका क्या यूज़ होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। और
इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।